Good morning students. Standard 6 subject maths chapter number 9 data handling. Previous 5 पीरियड से हम डेटा हैंडलिंग के सम्स कर रहे हैं। तो ये हमारे जो एक्सरसाइज 9.2 है उसमें हम पिक्टोग्राफ के टॉपिक कर रहे हैं। ओके, हमें ऑलरेडी कुछ मटेरियल दिया है, डेज दिए हैं, मंथ दिए हैं, स्टूडेंट्स नंबर्स दिए हैं, उसको हमें पर्टिकुलर एक पिक्चर देते हैं, उस पिक्चर की तरह अरेंज करना होता है और फिर वो पिक्टोग्राफ को देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 9.2 की एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of a school in different years is shown in the following table. ओके, हमें यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि 1996 में 400 स्टूडेंट थे, 1998 में 535 स्टूडेंट थे, 2000 ईयर में 472 स्टूडेंट थे, 2002 में 600 स्टूडेंट थे और 2004 में 623 स्टूडेंट्स थे। अब ए नंबर में है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ। सिंबल हमें लेना है ओके, इस तरह का हमें स्टूडेंट के लिए सिंबल लेना है। ये सिंबल 100 स्टूडेंट के लिए है, इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे और ये जो हमें पिक्चर दिया है मतलब उसके लिए हमें एक पिक्चर के लिए 100 स्टूडेंट्स हम इसमें गिनेंगे। ओके, अब हम इधर इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे, ईयर एंड सिंबल। तो यहाँ पर ईयर लिख देंगे 1996, 1998, 2000, 2002 एंड 2004। ओके, अब यहाँ पर है 400। 1996 ईयर में 400 स्टूडेंट थे, तो ऐसे कितने सिंबल हमें बनाने पड़ेंगे? 4 सिंबल्स, क्योंकि एक सिंबल 1 सिंबल इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट, तो 400 स्टूडेंट के लिए 4 सिंबल बनाएंगे हम। सिंबल बनाएंगे 1
2 3 एंड 4। ओके, 4 सिंबल पूरे बनाएंगे ताकि 400। अब 535, तो 5 सिंबल पूरे बनाएंगे और 6 वाला सिंबल आधा बनाएंगे। 500 के 5 सिंबल्स। 1 2 3 4 5 और एक सिंबल हम आधा बनाएंगे क्योंकि 35। ओके, 100 कंप्लीट नहीं हो रहा इसलिए हमने उसको आधा सिंबल बनाया और 5 सिंबल हमने पूरे बनाए। अब 2000 में कितने स्टूडेंट हैं? 472। तो 4 सिंबल्स पूरे बनाएंगे और 5th वाला सिंबल आधा बनाएंगे। ओके, 1 2 3 4 और 5 वाला सिंबल आधा बनाया क्योंकि 472 नॉट अ राउंड फिगर। सो नाउ 2002 में है 600 स्टूडेंट, तो कितने सिंबल बनाएंगे हम? 6 सिंबल बनाएंगे। और 1 स्टूडेंट के लिए क्या है? 1 figure is equal to 100 student. So we will make 6 symbols for 600 students. One, two, three, four, five, 6. ओके, 6 सिंबल्स हो गए फॉर 600 स्टूडेंट्स। अब है 2004 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 623। तो हम 6 पूरे सिंबल बनाएंगे और 7 वाला सिंबल हाफ बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव 6 सिंबल पूरे बनाएंगे और एक हाफ बनाएंगे। 23 का हाफ बनाया। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन में समझा देती हूँ। एक्सरसाइज 9.2 का एक्सरसाइज 2 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये अलग अलग ईयर है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो 1996 में 400 स्टूडेंट थे, 1998 में 535 स्टूडेंट्स थे, फिर 2000 में 472 स्टूडेंट्स थे, 2002 में 600 स्टूडेंट्स थे एंड 2004 में 623 स्टूडेंट्स दिए हुए थे। अब इसको हमें पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर की हेल्प से हमें इसको नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें ये सिंबल ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1 सिंबल इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। अब देखो 1996 में है 400 स्टूडेंट्स, तो हमें टोटल 4 सिंबल्स बनाएंगे। ओके, 1 2 3 4 1 सिंबल इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, देयरफॉर 4 सिंबल इज इक्वल टू 400 स्टूडेंट्स। अब 1998 में है 535 स्टूडेंट्स, 500 पूरे सिंबल बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 फुल सिंबल और 35 के लिए हम एक हाफ सिंबल बना देंगे। ओके, अब 2000 में 472, तो 4 सिंबल पूरे बनाएंगे 400 के और 72 का एक हाफ बनाएंगे। तो 1 2 3 4 सिंबल्स पूरे बने और एक सिंबल हाफ बने। अब 2002 में है 600 स्टूडेंट्स, तो 600 इज अ राउंड फिगर, तो 1 सिंबल के लिए 100 स्टूडेंट, तो 16 स्टूडेंट के लिए 6 सिंबल, 600 स्टूडेंट के लिए 6 सिंबल्स 1 2 3 4 5 6। नाउ 2004 623 6 फुल सिंबल एंड 7 सिंबल हाफ बनाएंगे
क्योंकि कौन सा नंबर है यहाँ पर 23। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स पूरे बनाए और एक सिंबल हमने हाफ बनाया। अब मैं इधर रफ कर देती हूँ और इसको देखकर ये पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नंबर 1, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट how many students represent total number of students in the year 2002? How many students represent total number of students in the year 2002? 2002 में हमें यहाँ पर सिंबल्स हैं। How many symbols? How many symbols represent total number of students in the year 2002? 2002 में कितने सिंबल हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6 सिंबल्स। ओके, 6 सिंबल्स। How many symbols represent total number of students in the year 2002? 2002 में कितने सिंबल्स हैं? देखो पूरे सिंबल्स हैं, हाफ सिंबल नहीं है। ओके, 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स। तो आंसर आएगा 6 सिंबल्स। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सिंबल्स total number of students in the year 1998. 1998, okay. 1998 में फिर से क्वेश्चन पढ़ ले। हाउ मेनी सिंबल्स represent total number of students in the year 1998? 1998 में कितने सिंबल हैं? 1 2 3 4 5 complete symbol and 1 incomplete symbol। 5 complete symbol and 1 incomplete symbol। ओके, 1998 में कितने सिंबल्स हैं? तो 1 2 3 4 5 सिंबल्स कंप्लीट एंड 1 सिंबल इनकम्प्लीट। तो उसी तरह से हम इसको दिखाएंगे कि 5 कंप्लीट सिंबल एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल। ओके, अब हम एक इल्यूस्ट्रेशन से पिक्टोग्राफ का सम ले लेंगे। हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई। ओके, अब मैं एक्स्ट्रा सम करवा रही हूँ एक पिक्टोग्राफ का। इल्यूस्ट्रेशन से मैं सम ले रही हूँ अभी टेक्स्ट बुक के।
The following are the detail of a number of students. This is extra sum, not from 9.2. Okay. डेज में हम मंडे से लेकर सैटरडे तक के लिख देंगे। मंडे है 24, 36 मिस्टेक हो गई। मंडे नहीं दिखाई दिया मुझे। यहाँ पर हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30, मतलब टोटल स्ट्रेंथ है 30 स्टूडेंट्स की। उसमें से पूरे वीक में इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे हैं ड्यूरिंग अ वीक। रिप्रेजेंट अ पिक्टोग्राफ। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी हैव टू मेक हियर पिक्टोग्राफ। द सिंबल वी हैव गिवन, इस तरह का सिंबल है ये सिंबल इज इक्वल टू, एक सिंबल के लिए कितना हम लेंगे 10 स्टूडेंट्स। ओके, 10 स्टूडेंट्स लेंगे हम एक के लिए अगर, ठीक है, तो हमें ये डिटेल को यूज करके यहाँ पर पिक्टोग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, डेज एंड सिंबल्स। यहाँ फिर से हमें मंडे ट्यूसडे लिखना पड़ेगा।
मंडे है 24 स्टूडेंट्स, ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 30। अटेंडेंस हम जैसे क्लास में लेते हैं ना कि 30 स्टूडेंट अगर हमारे क्लास में है तो मंडे को 30 में से 24 प्रेजेंट रहे, ट्यूसडे को 26 प्रेजेंट रहे। उस तरह से हमें आउट ऑफ 30 प्रेजेंट दी हुई है पूरे वीक की, जिसको हमें सिंबल से मेंशन करना है। ओके, तो सिंबल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। आप 5 भी ले सकते हो, 5 हो गए तो उस तरह से बनाने पड़ेंगे 5-5 के बंचेस में। तो हम 10 स्टूडेंट के लिए एक सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो मंडे को है 24 स्टूडेंट्स, तो मतलब 20 कंप्लीट है तो 2 कंप्लीट सिंबल बनाएंगे मंडे को। इस तरह से पूरा सिंबल बना लेते हैं। ओके, 24 है तो मैंने 2 कंप्लीट सिंबल बनाए और तीसरा इनकम्प्लीट सिंबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर बाकी है 10 कंप्लीट होने में, इसीलिए वो थर्ड वाला सिंबल है उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, वो इनकम्प्लीट रहेगा। 24 20 मतलब 2 कंप्लीट सिंबल जो हमने यहाँ बनाए और 4 के लिए एक हाफ सिंबल बनाया। ओके, अब ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट्स हैं 26, तो यहाँ भी 2 कंप्लीट सिंबल और 6 के लिए एक हाफ सिंबल बनाएंगे। ओके, इस तरह से 6 के लिए एक हाफ बनाएंगे। अब है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को 28 स्टूडेंट्स हैं, तो 28 है मतलब 20 मतलब 2 कंप्लीट सिंबल एंड 8 के लिए 1 हाफ सिंबल बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे कि 2 कंप्लीट सिंबल एंड 1 हाफ सिंबल बनाएंगे। अब थर्सडे को 30 स्टूडेंट्स कंप्लीट राउंड फिगर, तो 3 कंप्लीट सिंबल हम बनाएंगे। 1 2 3। ओके, 3 कंप्लीट सिंबल हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ आधा नंबर नहीं है तो हमें हाफ इनकम्प्लीट सिंबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ्राइडे को है 29, तो 2 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल। ओके, 29 दैट मीन्स 2 कंप्लीट सिंबल एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल। सैटरडे को है 22, तो 20 के लिए 2 कंप्लीट सिंबल और 2 के लिए 1 इनकम्प्लीट सिंबल। ओके, इस तरह से हमने अभी एक बाकी रहा ना इनकम्प्लीट सिंबल। इस तरह से पिक्टोग्राफ में हम दी हुई इंफॉर्मेशन के पिक्टोग्राफ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पिक्चर से हम उसको शो करते हैं। तो फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पीरियड से मैं आपको ग्राफ वाले सम्स करवाऊंगी, इसलिए ये सब हम अच्छे से समझ लेते हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स present in a class of 30 during a week. Represent a pictograph. तो here we have given days. week मतलब 7 days. मंडे से लेकर सैटरडे तक डेज दिए हुए हैं और सब में उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 आउट ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं कि मंडे को 30 में से 24 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को 26, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को 30, फ्राइडे को 29 एंड सैटरडे को 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। अब ये इंफॉर्मेशन को नोटिस करके हमें यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेज लिख दिए और बाजू में सिंबल लिख दिया। अब
सिंबल हमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है कि ये एक सिंबल इज इक्वल टू 10 या 100 या 5 वॉटेवर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो उस तरह से हम यहाँ पर सिंबल्स बनाते हैं। इसके पहले हमने पिक्टोग्राफ के सम्स किए तो उसमें बड़े बड़े नंबर्स थे 100 से ज़्यादा, तो उसमें सिंबल 100 के लिए एक सिंबल, ओके। यहाँ पर 20 और 30 से बड़ा नहीं है तो हमने 10 स्टूडेंट के लिए 1 सिंबल, इस तरह से हमने इसको लिया, ठीक है। अब देखो मंडे को है 24 स्टूडेंट्स, 24 इज अ इनकम्प्लीट नंबर, 30 होने में इनकम्प्लीट है, तो हमने क्या किया 20 मतलब 2 कंप्लीट सिंबल एंड 4 के लिए 1 इनकम्प्लीट सिंबल इधर हमने बना दिया। अब ट्यूसडे को है 26 तो 2 कंप्लीट सिंबल एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल। वेडनेसडे को 28 तो 20 का 2 कंप्लीट और 8 का 1 इनकम्प्लीट सिंबल। थर्सडे को 30 इट्स अ राउंड फिगर, मतलब 100% स्टूडेंट प्रेजेंट से 30 स्टूडेंट थे उसमें से 30 प्रेजेंट थे तो कुछ हाफ नहीं आएगा, तो 3 सिंबल आएंगे कंप्लीट 3 सिंबल्स, 10 10 10 हो गए 30 स्टूडेंट्स। अब है फ्राइडे को 29 स्टूडेंट, ओनली 1 स्टूडेंट एब्सेंट, तो 20 के लिए 2 कंप्लीट सिंबल बनाए हमने और 9 के लिए 1 इनकम्प्लीट सिंबल बनाया। और सैटरडे को 22 स्टूडेंट प्रेजेंट थे तो 20 के लिए 2 कंप्लीट सिंबल और 2 के लिए 1 इनकम्प्लीट सिंबल, ओके। तो यहाँ हमारे पिक्टोग्राफ के बहुत सम्स हो गए। नेक्स्ट पीरियड में आपको ग्राफ के सम्स करवाऊंगी कि ग्राफ दिया हुआ है और आंसर दे रहे हैं और उससे ऑल्टरनेट इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा पिक्टोग्राफ के सम्स कंप्लीट हुए। थैंक यू।